भारत की गलियों में, शहरों में एक आवाज हमेशा गूंजती है। कभी वो आस्था की होती है, कभी उत्सव की, मंदिरों से घंटियों की आवाज, मस्जिदों से अजान, गुरुद्वारों से गुरबानी। लेकिन क्या हो जब एक की आस्था दूसरे के लिए सिरदर्द बन जाए, जब शादी का संगीत किसी बीमार की नींद में खलल डाल दे। आज हम एक ऐसे ही अदालती फैसले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है। आपके धर्म का अधिकार और मेरे शांति से सोने के अधिकार में कौन सा अधिकार ज्यादा बड़ा है? हमारी आज की चर्चा का केंद्र है बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत हालिया और अहम फैसला, मस्जिद-ए-गौसिया बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025। हमारे पास इस फैसले की कॉपी है और कुछ कानूनी विश्लेषण भी। मकसद है इसकी परतें खोलना और समझना कि इसका असर सिर्फ उस एक मस्जिद पर नहीं, हम सब पर कैसे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? मतलब कहानी क्या है इसकी? कहानी बहुत सीधी सी है। नागपुर की एक मस्जिद-ए-गौसिया, उन्होंने पुलिस से लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। अच्छा। पर उन्हें इजाजत मिली नहीं, तो वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। और उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील वही थी जो हम अक्सर सुनते हैं कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल उनके धर्म का पालन करने के अधिकार का मतलब एक जरूरी हिस्सा है। एक आम दलील है, हाँ। तो इसमें अदालत ने ऐसा क्या अलग कह दिया जो ये इतना बड़ा फैसला बन गया? यहीं पर सारा खेल है। अदालत ने उस सवाल को ही पलट दिया। मतलब? उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, क्योंकि उसका जवाब तो जाहिर है हाँ ही है। उन्होंने पूछा, क्या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल आपके धर्म का एक अनिवार्य, एक एसेंशियल हिस्सा है? अच्छा। अदालत ने कहा कि अगर आप ये साबित कर दें कि लाउडस्पीकर के बिना आपका धर्म अधूरा है, तो बात अलग है। लेकिन ये अनिवार्य हिस्सा तय कौन करता है? मतलब क्या ये अदालत का काम है कि वो धर्म की व्याख्या करे? कई लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं। ये बहुत ही जायज सवाल है और ये बहस सालों से चल रही है। इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं। देखिए, अदालतें खुद धर्म ग्रंथों की व्याख्या नहीं करती। वो अर्जी देने वाले से कहती हैं कि आप सबूत लाइए। आप अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी परंपराओं से ये साबित कीजिए कि ये प्रथा इतनी जरूरी है कि इसके बिना आपका धर्म चल ही नहीं सकता। और इस मामले में मस्जिद की तरफ से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। मतलब वो ये साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम में प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर अनिवार्य है, और यहीं पर उनकी दलील कमजोर पड़ गई। और अपने इस तर्क को सहारा देने के लिए अदालत ने किसी पुराने फैसले का भी जिक्र किया होगा जरूर। बिल्कुल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का हवाला दिया। मामला था गॉडफुल गॉस्पेल इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना करें। बस ये एक लाइन इस पूरी बहस की नींव है। आपका धर्म जरूरी है, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं दे सकता। तो ये तो हो गई धर्म और उसकी अनिवार्यता की बात। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये दो अधिकारों की टक्कर है। एक तरफ धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी, और दूसरी तरफ शांति से जीने का अधिकार। तो अदालत ने इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया? यही इस फैसले का दिल है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 को बहुत ही व्यापक नजरिए से देखा। आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी। अदालत ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है गरिमा के साथ जीना, और इसमें शोर मुक्त वातावरण में शांति से जीना भी शामिल है। वाह। अदालत ने इसे एक नाम दिया, शांति का अधिकार या राइट टू क्वाइटनेस। राइट टू क्वाइटनेस, ये सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शांति कोई सुविधा नहीं बल्कि हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। और अदालत ने इसे और साफ करते हुए कहा कि ये अधिकार बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये तो है। सोचिए, कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कोई मरीज घर पे आराम कर रहा है, उनके लिए शोर सिर्फ एक परेशानी नहीं, उनके स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। लेकिन फिर अनुच्छेद 19 का क्या, जो हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है? लोग कह सकते हैं कि अपनी धार्मिक बात कहना हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, और अदालत ने इस दलील पर भी बहुत दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि